सोच अगर मैं बोलूं कि 2026 की सबसे खतरनाक फिल्म अभी तक स्क्रीन पे नहीं आई लेकिन लोगों के दिमाग में पहले ही ब्लॉकबस्टर हो चुकी है तो तू बोलेगा ये फिर से ओवर हाइप है। लेकिन सच ये है कि टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है जो बिना ट्रेलर के भी लोगों को पागल कर रहा है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है, क्योंकि यश को पता है आज के टाइम में फिल्म प्रमोट करने का सबसे बड़ा हथियार कंटेंट नहीं क्यूरियोसिटी है। और जब पब्लिक को कुछ नहीं मिलता तो उनका दिमाग खुद फिल्म बना लेता है। और यही हो रहा है टॉक्सिक के साथ, जहां हर अफवाह एक ट्रेलर बन रही है, हर झूठ एक प्रमोशन टूल बन रहा है और हर चुप्पी एक टीजर बन रही है। और लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म पोस्टपोन हुई या नहीं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि यश आखिर गेम किस लेवल पर खेल रहा है। क्योंकि जहां धुरंधर 2 आराम से बैठी है और एक पोस्ट से इंटरनेट हिला देती है, वहीं टॉक्सिक एक अलग साइकोलॉजी खेल रही है, साइलेंस मार्केटिंग, जहां लोग कंटेंट नहीं मांगते बल्कि भीख मांगते हैं। और इस गेम में सबसे बड़ा प्लेयर वो होता है जो बोलता नहीं, और यश वही कर रहा है। क्योंकि केजीएफ के बाद इस आदमी ने समझ लिया कि स्टार नहीं ब्रांड बनना है, और ब्रांड का सबसे बड़ा हथियार मिस्टीक होता है। और फिर सोशल मीडिया पर फैलती है फेक खबर कि यश नाराज हैं, क्लैश से डर गए हैं। लेकिन भाई सच ये है कि ये आदमी क्लैश से डरता नहीं, ये क्लैश डिजाइन करता है। क्योंकि नंबर 1 बनने के लिए नंबर 2 चाहिए, और बॉलीवुड के सामने विलेन बनना कोई कम पावर मूव नहीं है, ये सीधा सीधा डोमिनेंस स्टेटमेंट है। और फिर आती है वो डेट जो गेम बदल सकती है, 26 फरवरी 2026, जब टॉक्सिक का रियल कंटेंट ड्रॉप होगा। और ये कोई नॉर्मल टीजर नहीं होगा, ये पर्सनालिटी री इंट्रोडक्शन होगा, रॉकी भाई 2.0 गैंगस्टर मोड में, जहां हर फ्रेम बोल रहा होगा मैं वापस आ गया हूं। और फिर 5 मार्च को ट्रेलर का क्लैश यूट्यूब पर, जहां व्यूज सिर्फ नंबर नहीं होंगे बल्कि सत्ता का ऐलान होंगे। और सोच, जब दोनों फिल्मों के ट्रेलर एक ही टाइम पर आते हैं तो ये सिर्फ कंटेंट वॉर नहीं होगा, ये माइंड शेयर की जंग होगी कि पब्लिक किसे राजा मानती है। और यश ये जानता है कि थिएटर से पहले युद्ध यूट्यूब पर जीता जाता है। और यही वजह है कि वो खुद को सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इवेंट बना रहा है। क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि 2027 में वो रावण बनेगा, तो वो सिर्फ रोल नहीं प्लान कर रहा, वो लेगेसी डिजाइन कर रहा है, जहां हर साल एक नया लेवल अनलॉक होगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब लोग बोलेंगे इंडियन सिनेमा में एक दौर था केजीएफ से पहले और एक दौर था केजीएफ के बाद। और टॉक्सिक वो फिल्म हो सकती है जो ये लाइन और गहरी कर दे, क्योंकि ये सिर्फ गैंगस्टर ड्रामा नहीं है, ये पावर फैंटेसी है, जहां एक आदमी सिस्टम से बड़ा बन जाता है। और यही वजह है कि ये फिल्म थिएटर में नहीं, माइंडसेट में रिलीज होगी। और अगर ये काम कर गया तो लोग नहीं पूछेंगे टॉक्सिक कितने करोड़ की ओपनिंग करेगी, लोग पूछेंगे इंडस्ट्री टॉक्सिक के बाद कैसे बचेगी। क्योंकि जब एक आदमी खुद का सिनेमा, खुद का बॉक्स ऑफिस और खुद का फैन बेस बना ले तो उसे हराना नहीं, उसे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और शायद यही यश का एंड गेम है कि लोग उसकी फिल्म नहीं, उसका दौर देखें। और जब ये दौर शुरू होगा तो याद रखना, ये सिर्फ एक फिल्म की जीत नहीं होगी, ये एक आदमी की जीत होगी जिसने चुप्पी को हथियार और अफवाह को मार्केटिंग बना दिया। तो अब सवाल ये नहीं है कि टॉक्सिक हिट होगी या फ्लॉप, सवाल ये है कि क्या इंडियन सिनेमा इस टॉक्सिक लेवल के गेम के लिए तैयार है, या फिर इतिहास एक बार फिर वही करेगा जो वो हमेशा करता है, लेजेंड को जन्म देगा और इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देगा।